हेलो एवरीवन। सी सेट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हमने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा सफिशिएंसी, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं सी सेट एग्ज़ाम के और जिनका वेटेज भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, उसको हमने सॉल्व किया है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता रहता है फ्रिक्वेंटली और जनरली टेंडेंसी ये होती है लोगों की कि इसको स्किप करते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक फियर फैक्टर है लोगों में और एस्पिरेंट्स के बीच में। टाइम में घड़ी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिनट हैंड और कई बार आर हैंड के बीच में पूछता है एंगल क्या है, एंगल बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी तरह क्लॉक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे ये सवाल बनाए जाते हैं, तो हम ये देख लेंगे। तो उसी क्रम में कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं, जैसे हम पहले भी देखते आए हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उससे पहले हम उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ये वाइल्ड ना लगे कि कहीं से भी कुछ कैसे आ रहा है। तो अगेन फिर हम एक बार ये टाइम और उसके जो उससे रिलेटेड सवाल हैं, है ना, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है और ये सेकंड है। तो सेकंड का वैसा एज सच कोई इम्पोर्टेंस है नहीं इन सवाल के क्रम में। मेन जो है हमारा वो इन दोनों के बीच जनरली एंगल्स दिए होते हैं, उससे रिलेटेड सवाल होते हैं, और भी कुछ फास्ट होता है तो एग्जैक्ट टाइम पूछता है ना। जैसे कि कोई घड़ी आपको कह देगा 24 घंटे में मान लीजिए 10 मिनट फास्ट हो जाती है, ऐड कर लेती है, तो आपसे पूछेगा कि 2 डेज़ के बाद एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम सारे सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के सवाल भी। और उससे पहले काफ़ी अच्छे से जो बेसिक चीज़ें हैं इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लॉक से रिलेटेड जो बेसिक बुनियादी बातें हैं वो मैं पहले लिखता हूँ और फिर उस स्टेटमेंट को आपको मैं दिखा दूँगा कि वो कैसे ट्रू हैं, एग्जिस्ट क्यों करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी एक बार जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पहला फर्स्ट, तो ये स्टेटमेंट हमने पहला लिख दिया कि आर हैंड जो घंटे वाली सुई है ये मेक्स 30 डिग्री इन 1 आवर, ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए बिल्कुल सही भी है। सपोज़ करिए 12 ये शुरू होता है कोई घड़ी 12 बजे, है ना, ये आवर वाला है घंटा, ये 12 से यहाँ चला जाएगा 1 घंटे में 1 पे चला जाएगा। टोटल कितना कवर करेगा ये डिस्टेंस या ड्यूरेशन, ये ऐसे चलेगा 12 से, है ना, 12 से गया ये पूरा, 12 से 1 में आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए सबसे पहले सर्कुलर पाथ पे घड़ी चल रही है ना, ये जो मोशन है, ये घड़ी का शेप बाहर से भले ही कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो इनकी सुइयों का चाल है वो क्या होता है, हमेशा सर्कुलर ही है ना। ये अगर घंटे की सुई है, ये ऐसे चलेगी तो मोशन सर्कुलर है, तो 360 डिग्री बनता है एंगल ऑफ ए सर्कल, 360 होता है। यहाँ से शुरू किया और फिर यहीं पहुँच गया, है ना, ये तो यहाँ से कुछ एंगल, फिर ये ऐसे 90 डिग्री बनता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री, फिर 90, और ये फाइनली 90 का 4 बनेगा। तो वैसे भी एंगल ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एंगल ऑफ ए सर्कल ये 360 डिग्री होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो 360 डिग्री कितने देर में कवर करता है। एंगल वगैरह सारा एनालॉग क्लॉक से ही पूछेगा सवाल, है ना, डिजिटल में तो ये सब कुछ सीन है ही नहीं। तो हमारे पास क्या है, 12 घंटे का ये स्लैब है, 12 घंटे में फिर रिपीट होने लगता है। 12 बजे सपोज़ करिए दोपहर का, फिर रात के भी क्या हो जाते हैं 12, है ना, तो 12 घंटे में चेंज होता है ना। तो ये 12 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेता है, यानी कि 12 आवर्स मेक 360 डिग्री, है ना। यहाँ से शुरू हुआ सपोज़ करिए 12 बजे से, मिडनाइट से, और फिर ये पूरा एक चक्कर लगा लिया, फिर 12 बज गया, तो 12 घंटा होगा टोटल।
तो जो फिर वापस आ जाएगा 12, तो 360 डिग्री का एंगल बना देगा ना ये। यहाँ से शुरू हुआ फिर ये 12 पे आ गया तो 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है, यानी 1 आवर में 360/12, यही है 30 डिग्री। इसी को मैंने लिखा था कि जो ये घड़ी में घंटे की जो सुई है ये 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। ऐसे भी सपोज़ करिए ये घड़ी है ना, अभी बज रहे हैं 3, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, तो ये 3 बज रहे हैं अभी 3, 1 घंटे में कितना होगा, 4 पे आ जाएगा ये, 4 पे, तो ये एंगल कितना होगा, यही कह रहा है 30 डिग्री होगा, क्योंकि 12 घंटे में बनाता है 360, ऑब्वियसली 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल है ये भी, बस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि जब हम यूज़ करें तो कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल नया सा ना लगे। दूसरा ये है कि आवर हैंड जो है, या आवर हैंड 1 घंटे में कह रहा है 5 मिनट का डिस्टेंस तय करती है। ऑब्वियसली देखिए 5 मिनट ही होगा ना, 2 बज रहे हैं सपोज़ करिए किसी टाइम में, अब क्या हो गया 3 बज गए, 3 बज गए, तो अल्टीमेटली ये कितना है, ये जो है ड्यूरेशन ये 5 मिनट का ही है ना, 5 मिनट्स का है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये मिनट वाले हैंड के रिस्पेक्ट में कह रहा है, मिनट हैंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आप आवर वाले हैंड में देखेंगे तो ये तो 60 मिनट हो जाता है 2 से 3 जाने में, लेकिन ये सिंपल कह रहा है कि 5 मिनट होता है जब हम इसको देखते हैं मिनट वाले सुई के रिस्पेक्ट में। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है 1 मिनट मेक्स 6 डिग्री। ये भी ऑब्वियस है, देखिए 1 मिनट तो 360 डिग्री कब बनाते हैं, 1 घंटा पूरा हो जाता है तब, घूम के फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से शुरू किया, घूम के फिर ये 12 से शुरू किया था, फिर 12 पे आ गया वापस, तो 60 मिनट होगा, है ना। सेकेंड मिनट वाले सुई के लिए 60 मिनट क्या करती है, मेक्स 360 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली 1 मिनट कितना बनाएगा, 360/60, यानी कि 6 डिग्री बनाएगा। यही तीसरा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बेसिक हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट। ये मिनट हैंड जो होगा, कह रहे हैं मिनट हैंड मेक्स 30 डिग्री इन 5 मिनट, होगा ना, क्योंकि ये अगर आर वाले हैंड के लिए ये तो 1 घंटा हो जाता है 60 मिनट, लेकिन मिनट हैंड के लिए महज कितना है, 5 मिनट है, 5 मिनट है ये। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है मिनट हैंड मेक्स 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। ऑब्वियस है ये भी, क्योंकि देखिए पूरा बनाता है कितना, 12 से शुरू हुआ और फिर आ गया 12 में, तो ये टोटल बनाता है 360 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री बनाता है। और ये जो 360 डिग्री का डिवीज़न है, ये कितने में डिवीज़न है, ये एक यहाँ से शुरू होगा सपोज़ करिए 12 से, तो ये 1 2 ऐसे करके 12 में जाएगा डिवीज़न होके, है ना। तो 30 का होगा तभी ना, 30, ये फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, तो 360 डिग्री कब होगा, जब ये 30 का एंगल बनाएगा तभी ना, 30 डिग्री, फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, इसी तरह कहीं भी 2 कंसेक्यूटिव 5 और 6 के बीच में ये 30 डिग्री होगा, ये है ना, फिर 8 और 7 के बीच में 30 डिग्री। तो वही कह रहा है मिनट हैंड मेक्स 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। ये जो है घड़ी, ये 5 मिनट जाएगा, यहाँ भी है, फिर यहाँ से 5 मिनट जाएगा अगर, तो ये यहाँ फिर अगर आता है सपोज़ करिए ये वाला सुई यहाँ अगर आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ऑब्वियस है ना, तभी जाएगा ना, ये 30, फिर ये 30, फिर ये 30, फिर ये 30, तभी मिल के इनिशियल पोजीशन पे आएगा, तो ये 360 डिग्री बनाएगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स थे जो जानना ज़रूरी है ये एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रीवियस ईयर में भी और अदरवाइज़ भी, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक जो भी था मैंने स्टेटमेंट्स बता दिए, और फिर भी अगर जो ज़रूरत पड़ेगा हमें तो वो हम देखेंगे कि उसको क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हुआ तो नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज़ 6:20। अब ये एक घड़ी है एनालॉग,
आप ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, तब तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको, है ना। कह रहा है ये कि 6:20 समय होगा, टाइम 6:20, ये घंटे वाली सुई इधर कहीं 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे 6 और ये 20, तो ये क्लॉक डिपिक्ट कर रहा है 6:20, देखिए ना 6:20। तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये एंगल आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, क्या होगा बताइए। तो ये एंगल मेड हम कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, सिंपल कैसे है ये एंगल हम कैसे जान सकते हैं इसके बीच में कौन सा है। हम देखेंगे कि एंगल मेड बाय आवर हैंड, ये वाली सुई जो बनाएगी एंगल, ये एंगल है ना, यहाँ से शुरू होकर सपोज करिए यहाँ से ये यहाँ आई, ये जो भी एंगल बनाएगी इसमें माइनस कर देंगे ये मिनट वाला हैंड का एंगल बनाया हुआ जो होगा, माइनस एंगल मेड बाय मिनट हैंड, निकल जाएगा ना। ये यहाँ से शुरू हुआ एंगल यहाँ तक जो इसने बनाया, इसमें माइनस कर देंगे ये यहाँ से इसने बनाया। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं एंगल मेड बाय आवर हैंड, ये वाला ये कितना बनाएगा। तो टाइम कितना कवर किया है, पहले देखते हैं टाइम कवर्ड बाय आवर हैंड, है ना। तो 6 घंटे, ये देखिए 6:20 में पूछ रहा है एंगल हमसे कि इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करिए। तो टाइम इसने कितना कवर किया, 6 घंटे, 6 hours and 20 minutes, इसीलिए 6 से थोड़ा ज़्यादा है ना। 6 अगर सिर्फ होता तो स्ट्रेट होता 6 के सामने, लेकिन 20 मिनट और इसने कवर किया है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, हमने देखा कि आर की जो सुई है, ये वाली सुई, ये कवर करती है 1 घंटे में कितना, जस्ट ये कवर करती है 30 डिग्री। 30 डिग्री को कवर करने में 1 घंटे लगता है। तो 6:20 हो रहा है, तो टोटल कितना कवर करेगी, 6 घंटे का 6 × 30 प्लस ये 20 मिनट भी है, ये भी इसने कवर किया है। तो 20 अपॉन इसको आवर में बदल लेते हैं, 60, इतना आवर हो जाएगा। और ये 1 घंटे में करती है 30 डिग्री, तो ये 20/60 × 30 करेगी। ये कितना हो जाएगा हमारा 180 यहाँ हो गया, 30 × 6 180, और ये 10 डिग्री और प्लस 10, ये 190 डिग्री कवर कर लेगी। कौन, हमारे घंटे वाली सुई, ये कवर कर लिया ये। अब हमको इसमें माइनस कर देना है ये जो हैंड इसने कवर किया है, ये आपकी मिनट वाली सुई ने। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मिनट वाली जो सुई है ये 5 मिनट में ही 30 डिग्री तय कर लेती है ना। 5 मिनट में 30 करती है, तो 6:20 हो रहा है, ये 20 मिनट में हमें निकालना है। तो 5 मिनट में 30 करती है, तो 20 मिनट में कितना करेगी, 20/5 × 30 करेगी ये। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो गया। तो ये करती है 190 डिग्री बनाती है ये घंटे वाली सुई ये, और ये बनाता है हमारा 120 यहाँ से कवर करता है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 190 - 120, ये हो जाता है सिंपल 70 डिग्री। जब 6:20 होगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस बार कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। उसी तरह अगेन ये है ना, घड़ी हो गई। तो इसमें कह रहा है अगर 7:40 हो रहा है घड़ी में, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये कह रहा है 7 अगर 40 हो रहा है, ये 7:40, ये थोड़ा नीचे होगा ना इसको, चलिए 7:40 हो रहा है अगर कहता है, तो दोनों के बीच का एंगल बताइए। सॉल्व करिए, है ना। उसी तरह से अगेन पहले देखेंगे एंगल मेड बाय आवर हैंड, इसमें माइनस कर देंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड। सिंपल है। तो एंगल मेड बाय ये कितना हो जाएगा, आवर हैंड कितना एंगल बनाएगी। हमने देखा कि 1 घंटे में बनाती है, 1 आवर में जस्ट
30 डिग्री का। तो 30 डिग्री बनाती है 1 घंटे में, तो 7 घंटे में कितना बनाएगी भाई? तो 7 इंटू 30 210 डिग्री बनाएगी। प्लस होगा कितना? 40 मिनट और है, तो 40/60 इसको आवर में बदल लेते हैं, और फिर ये बनाती है कितना? 30 डिग्री, है ना। एवरी घंटे 30 डिग्री, तो 40 मिनट को हमने घंटे में बदल लिया 40/60, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 दूनी 60, 2 से 20, 210 और इधर 20, टोटल हो गया 230 डिग्री। उसी तरह से अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं एंगल किसका? ये वाला, मेड बाय मिनट हैंड। तो अगेन मिनट हैंड के लिए कितना है? 40 मिनट, तो 40 ये बनाती है 5 मिनट में ही बना देती है ये 30 डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? 40/5, और फिर ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 छक 30, ये बना दिया 240 डिग्री का। तो पहले केस में आया था 230, इस बार आ गया 240, तो एंगल मेड कितना हो जाएगा? 230 माइनस 240 यानी कि -10। आपको माइनस से कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट, ये 10 डिग्री आंसर हो जाएगा, है ना। माइनस आता है आने दीजिए, कोई उससे इशू नहीं है, माइनस को छोड़ देना है। हमारे पास दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 10 डिग्री का होगा। अच्छा ही हुआ कि ये एग्जांपल में माइनस में आया हमारे पास, तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 10 डिग्री का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं PYQ की तरफ। तो ये सवाल 2019 CSET पेपर का है। थोड़ा सा सोचिए और इसको सॉल्व करिए। मैं पढ़ता हूँ एक बार, या समझते हैं हम क्वेश्चन को। ए वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर। हर कह रहा है कि 24 घंटे में वो 10 मिनट फास्ट हो जाता है। द क्लॉक वॉच सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM। एक बार क्या किया, इसको सेट कर लिया कि तुम करेक्ट टाइम दिखाओ भाई, फास्ट क्यों होते हो, है ना। 6 है, ये 7 है, ये सपोज करते हैं 8 है, 8 AM को, ये 12 होगा ऑब्वियसली, इसको सेट कर दिया करेक्ट। व्हेन द क्लॉक शोज 6 PM ऑन वेडनेसडे, अब क्या हो गया? नेक्स्ट डे नहीं, मंडे है ना, मंडे से कह रहा है कि वेडनेसडे को जब हम देख रहे हैं कि 6 PM हो गया, तो करेक्ट टाइम एक्चुअल में क्या था ये बताना है हमें। और एक गिवन है कि ये एवरी 24 आवर में ये हो जाता है 10 मिनट फास्ट। ये जो बीमारी है घड़ी की, ये हमें बता दे रहा है कि ये 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाता है। तो बताइए कि वेडनेसडे को क्या टाइम होगा एक्चुअल में क्या टाइम होगा जब ये 6 PM है। और सेट किया था क्लॉक को कब? मंडे को, तो मंडे से वेडनेसडे हो गया है 6 PM। बताइए। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि कितना टाइम कवर किया है। टाइम कवर मंडे 8 बजे सुबह सेट किया था 8 AM को, और पूछ रहा है वेडनेसडे को, है ना। मंडे से ट्यूसडे हुआ 24 घंटे, और ट्यूसडे से वेडनेसडे हुआ 24 घंटे। फिर वेडनेसडे के शाम को पूछ रहा है 6 बजे। बताइए कि एक्चुअल टाइम क्या था जब ये 6 शो कर रहा है। तो ये 6 PM जो कर रहा है घड़ी में शो, वो एक्चुअली गलत है, टाइम कुछ और है ना। और हमें क्या पता है कि 24 घंटे में 10 मिनट ये फास्ट हो जाता है। तो मंडे से ट्यूसडे 24 घंटे, ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे, कितना? 8 बजे, है ना, 8 AM। तो ये भी 8 AM को 24 घंटे हो गया, और ये फिर अगेन 8 AM को 24 घंटे हो गया, और 6 PM को और कितना हो जाएगा? 8 से 6 बजे, यानी 8 4 12, 4 घंटे उधर और 6 घंटे इधर, 10 घंटे, है ना। 10 घंटे यहाँ, 24 घंटे यहाँ, 24 घंटे यहाँ। तो टाइम कवर कितना हो गया? 24 दूनी 48 और 10 58 घंटे हो गया। अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा देंगे, सिंपल। यूनिटरी मेथड क्या लगेगा? तो हमें ये कह रहा है ना 24 घंटे में, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाता है। ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में 10/24 मिनट फास्ट हो जाएगा।
और टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया कि मंडे 8 AM से वेडनेसडे 8 PM को होते हैं 58 घंटे। तो 58 आवर्स में कितना होगा, 10/24 इंटू 58 मिनट फास्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 2 से ही करते हैं, 29 2 से 12, 290/12। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 145/6 मिनट फास्ट होगा। इसको और एग्जैक्ट देखते हैं तो हो जाएगा ये 6 से 6 दूनी 12, 2 और 6 चौके 24 पॉइंट समथिंग होगा सेकंड, है ना। इसको रहने दीजिए, यानी कि 24 मिनट ये फास्ट हो गया। अब किसी घड़ी में 6 बज रहा है जो कि 24 मिनट फास्ट है, तो 24 मिनट कम कर देंगे तो एक्चुअल टाइम कितना होगा। एक्चुअल टाइम 6 बज रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे 24 मिनट, तो हमारा एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा, 5:36 PM। ऑप्शन नंबर ए। टोटल हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, मंडे से लेकर वेडनेसडे कितना हो रहा है, और उसमें ये दिया हुआ है हमें कि 24 घंटे में ये फास्ट हो जाता है 10 मिनट, तो 58 घंटे में कितना फास्ट होगा, और जितना फास्ट होगा उसको माइनस कर दी। तो ये हमने 2019 के सीसेट का पेपर का सॉल्व किया क्वेश्चन, और हमने रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, कुछ सिंपल सवाल भी देखे हमने, और जो जो रहता है बाकी कुछ अगर कॉन्सेप्ट हो तो वो, और साथ के साथ कल से हम PYQ सॉल्व करेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है। अगेन फिर मैं जितने 2-3 या जैसा रहा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन साल दर साल, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे सारे सीसेट को 1 बाय 1। ऑलराइट, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ये ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो काइंडली इसे शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।